अस्सलाम वालेकुम ब्रदर एंड डियर सिस्टर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो फाइनली मैं ये अपनी जर्नी वीडियो के साथ आ गई हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आपके कितने अटैम्प्ट है, कितने ड्रॉप हैं, ये सब सबका मतलब इसमें आंसर होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मैं पहले बता दूं कि मैं ओरिजिनली कहाँ से हूँ। मैं ओरिजिनली यूपी से बिलोंग करती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आए थे आप कहाँ से हैं, उनको लग रहा था कि मैं कश्मीर से हूँ। आई डोंट नो वाई, बट उनको लग रहा था कि मैं कश्मीर से हूँ। एंड सो मैं यूपी में ही बॉर्न हुई थी। उसके बाद मैंने नर्सरी अपनी वहीं से करी थी, नॉर्मल छोटे मोटे स्कूल से ही। फिर कुछ इशूज़ से हमारे वहाँ पे मतलब ऐसे सच इशूज़ तो होते ही हैं हर घर में ही, तो उसके लिए हमें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। फिर हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, मेरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद की बाकी की स्कूलिंग मैंने दिल्ली से ही करी है। सो जब हम दिल्ली में आए थे तो स्कूल में एलकेजी में एडमिशन हुआ था मेरा। उसके बाद मैंने यूकेजी नहीं करी, फर्स्ट करी डायरेक्ट। उसके बाद सेकंड और थर्ड क्लास ड्रॉप कर दी, वो भी नहीं पढ़ी मैंने। डायरेक्ट फोर्थ में एडमिशन करा दिया था, फर्स्ट से डायरेक्ट फोर्थ में। उसके बाद फिफ्थ में, और ये मैं नॉर्मल प्राइवेट स्कूल था उससे करी थी। उसके बाद बाकी की स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से करी है मैंने। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब गवर्नमेंट स्कूल से करा है मैंने। और ये गवर्नमेंट स्कूल ऐसे मतलब कि आपको पता ही गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल है। ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती थी बस नॉर्मली ऐसे, बस ये था कि हाँ स्कूल था। और ऐसा मेरी कोई खास स्कूलिंग नहीं हुई 10th तक, क्योंकि ज़्यादा स्कूल नहीं गई, मतलब जिस पूरे 6, 7 ऐसी, मतलब कि बस 3, 4 मंथ मैक्सिमम जा पाती थी। और मतलब ये था कि बस पेपर वगैरह दे देते थे हम, क्योंकि मतलब इसमें ये था ना कि इन इन बिटवीन इन दिस ईयर्स ना मेरी अम्मी की मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती थी, ऑपरेशन वगैरह था। तो फिर हम मेनली गांव में ही रहते थे, बस पेपर वगैरह के टाइम आ जाते थे। तो ऐसा स्कूलिंग कुछ खास नहीं, मेरी 8, 9 ऐसी ऐसी सब था, ऐसी था बिल्कुल। मतलब स्कूल स्कूल ज़्यादा नहीं गई मैं। उसके बाद मतलब 9, 10 के आगे तो गई हूँ, मतलब 8 तक मेनली ऐसी था। ऐसा चलिए बस स्टडीज़ वगैरह की तो मेरे अब्बू पढ़ा देते थे, जैसे मैथ साइंस और इंग्लिश हो गया। तो ऐसा बेसिक्स में कोई इश्यूज़ नहीं थे, सब बेसिक्स वगैरह क्लियर थे मेरे, तो फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर 9, 10 भी ऐसे हुआ। फिर मेरे 10th में 7.8 CGPA आए थे। फिर मैंने साइंस स्ट्रीम लिया क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था। ऐसा सच कोई पता नहीं था कैसे बनना है क्या करना, बट ये था कि बचपन से ही सुनती आ रही थी कि डॉक्टर बनना है। मेरी अम्मी ने सोचा था कि हमेशा से कि डॉक्टर बनाएंगे, तो मेरे माइंड में भी कहीं ना कहीं ये आ गया था कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है और कुछ नहीं करना। तो फिर साइंस स्ट्रीम ली। फिर 11th 12th जैसे मैंने बताया मैंने गवर्नमेंट स्कूल से करी, तो 11th 12th मैंने अपने स्कूल से ही गवर्नमेंट स्कूल से करी थी। तो 11th भी मतलब कि ऐसी चल रही थी, क्योंकि हमारे स्कूल में बायो का कोई टीचर नहीं था। केमिस्ट्री के टीचर थे तो उनकी क्लासेस नहीं लगती थी। ऐसे फिजिक्स भी सब ऐसे चल रहा था नॉर्मली, मतलब ऐसे गवर्नमेंट स्कूल का हाल यही था पहले, तो ये था, पता नहीं कुछ अच्छा हो गया हो। उसके बाद नॉर्मल ट्यूशन्स वगैरह ले रखे थे, तो ऐसे ही पेपर दे हो गए थे हमारे। और ठीक ठाक मार्क्स आए थे 11th में, ऐसे ऐसे बहुत बेकार नहीं थे, 70% थे। ठीक ही थे उस हिसाब से, तो बाकी बच्चों के हिसाब से तो मेरे ठीक ही थे। बाकी फिर 12th में भी ऐसी। और मैं आपको बता दूँ, व्हेन आई वाज इन 12th क्लास आई वाज जस्ट 15 years ओल्ड। मैं बस 15 साल की थी जब मैं 12th क्लास में थी। क्योंकि मैंने कुछ क्लासेस ड्रॉप करी थी, जैसे मैंने बताया कि मैंने सेकंड क्लास नहीं पढ़ी, मैंने थर्ड क्लास नहीं पढ़ी। तो उस हिसाब से मेरी एज बहुत कम थी 12th में। तो 12th क्लास भी ऐसी चली थी। इवन क्लास में बच्चे मेरे को बहुत बच्ची बोलते थे और इमेच्योर बोलते थे, इमेच्योर है तो मतलब मैं भी इग्नोर कर दी थी, मेरे को आदत थी सुनने की, शुरू से आने ये सुनने की आदत हो गई थी मेरे को। आई जस्ट इग्नोर दैम। उसके बाद 12th क्लास भी ऐसी चली गई। नॉर्मल बोर्ड्स लेवल का पढ़े थे, क्योंकि ऐसे नीट का अभी भी कोई आइडिया नहीं था मेरे को। और उसके बाद बोर्ड्स का पेपर हुआ, तो उसमें मेरे आए थे 75% आए थे। ठीक ठाक थे, कोई ज़्यादा टॉपर वगैरह मैं कभी नहीं रही, मैं हमेशा एवरेज रही थी। कभी मैंने किसी क्लास में टॉप नहीं किया, पर एवरेज से हमेशा से था। बट ये था कि मैं मेहनत करती थी। उसके बाद बोर्ड्स के बाद फिर नीट तक मतलब थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था नीट का, कि हाँ नीट का कुछ पेपर होता है, देना होता है। तो मैंने 12th के साथ नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया था। 12th के साथ मतलब अटैम्प्ट नहीं किया था नीट का पेपर, मतलब फॉर्म नहीं भरा था। उसके बाद ड्रॉप लिया था मैंने। और मतलब अब नीट का आइडिया लगा था कि नीट का कुछ एग्ज़ाम होता है, देना होता है। और फिर ये भी कहीं से पता चला था कि कोचिंग लेनी होती है इसके लिए, मतलब कि लेते हैं बच्चे। तो एक आकाश में एडमिशन लिया था मैंने, फिर फर्स्ट ड्रॉप था मेरा ये, इसमें आकाश में एडमिशन लिया था। बट ये मेरी गलती थी कि मैंने जिस ब्रांच में एडमिशन लिया था, एक फ्रेंचाइजी मतलब ब्रांच थी, मेन ब्रांच नहीं थी। तो ऐसा कोई ज़्यादा मतलब फ़ायदा नहीं हुआ मेरा इसमें एडमिशन लेने का। बट मैंने फर्स्ट ड्रॉप में अपनी आकाश की कोचिंग ली थी, ऑफलाइन कोचिंग ली थी।
तो उसको अटेंड मैं करती थी। और मैं आपको बता दूँ इसमें एक और गलती क्या थी मेरी, जब मैंने फ़र्स्ट क्लास ली आकाश में मतलब जाके कोचिंग में, तो और मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहली बार मतलब बाहर निकली थी, मतलब ऐसे मतलब देखा था मैंने कि बाहर ऐसी मतलब क्लासेस होती हैं, पूरा बैच होता है इतना बड़ा बड़ा, फर्स्ट टाइम देखा था। और उस वक्त जब मैंने देखा ना मतलब कि मतलब बच्चे इतने ज़्यादा मतलब लग रहा था कि मुझसे ज़्यादा बहुत आगे हैं वो, उनको सब कुछ आता है, सब कुछ पहले से आता है, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं सबके आंसर दे देते हैं वो। तो मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था पहली क्लास में बिल्कुल, कि इनको सब कुछ आता है, ऐसा लग रहा था मतलब कि कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो गया था मेरा, मतलब कि लग रहा था मैं नहीं कर पाऊँगी, कॉन्फिडेंस मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया था। फिर ऐसे ही चल रहा था और फिर पूरे आकाश की क्लासेस वगैरह ली। और एज सच इसमें बहुत सारी गलतियाँ हुई, मैं भी बताती हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ करी। फिर ये पूरा ड्रॉप ईयर ऐसे ही ख़त्म हो गया। और इसमें मैं एज सच मैंने कोई खास तैयारी नहीं करी, मेहनत भी नहीं करी बिल्कुल, क्योंकि मुझे एक तो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था, और ऊपर से टीचर्स इतना एक्स्ट्रा पढ़ाते थे, हम भी वही पढ़ते थे मतलब एक्स्ट्रा वाला पार्ट, एनसीईआरटी से स्टिक नहीं थे। और उस चक्कर में मतलब एनसीईआरटी नहीं पाती थी, मतलब सिलेबस से हट के पढ़ रही थी चीज़ें। फिर ये ड्रॉप तो मतलब मैं कहीं ना कहीं पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझसे नहीं होगा, माइंड में पहले ही आ गया था मुझसे नहीं हो पाएगा। और एक बार अगर माइंड में आप कुछ सोच लो तो ऐसे ही नहीं हो पाएगा वो चीज़। तो फिर मेरे को था कि दोबारा ड्रॉप लेना ही लेना है। तो एक तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि आप पहले ही सोच लो कि ड्रॉप लेना है। उसके बाद इस ड्रॉप पे मेरे कितने मार्क्स आए थे फर्स्ट अटैम्प्ट में, मतलब ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, इसमें मैंने नीट का पेपर दिया था। फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में अराउंड मेरे को याद भी नहीं, क्योंकि मैंने चेक भी किया, मैंने मतलब याद भी नहीं करा था कितने आए थे। ये था कि 250 से तो कम ही होंगे, इतना था। हाँ 250 से कम थे, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं कितने हैं। फिर उसके बाद मैंने दोबारा ड्रॉप लिया था। तो इसमें एज सच मैंने कोई कोचिंग स्टार्टिंग में ली थी, कोई कोचिंग ऐसी छोटी मोटी कोचिंग करी थी, बट फिर मैंने इसे छोड़ दिया था। तो ये भी पूरा ये सेल्फ स्टडी करी थी, बट इसमें ये था ना कि यहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें आ गई थी यूट्यूब वगैरह पे, जैसे यूट्यूब पे चल रही थी चीज़ें, लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब पे थे। तो सेल्फ स्टडी करी थी मैं इसमें मेनली। तो इसमें सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ये 2020 वाला था। और इसमें सब कुछ, हाँ मतलब मैंने 2018 में 12th करी थी अपनी। फिर 2019 मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, ये 2020 का मेरा सेकंड ड्रॉप था। इसमें फिर सब कुछ सही चल रहा था, अच्छे से तैयारी को पूरी हो रखी थी, सब कुछ कर रही थी। बट फिर कोरोना आ गया, किसी के लिए अच्छा था किसी के लिए बुरा था। किसी ने कुछ बच्चे बहुत अच्छा भी कर लिए, किसी के लिए बुरा हो गया, मेरे लिए तो बुरा ही हुआ था। कोरोना आया, फिर इसने मतलब मेरी सब कुछ तैयारी तो सही थी। फिर ये पोस्टपोन का ड्रामा चल रहा था, पोस्टपोन जो हो रहा था। फिर जुलाई में पोस्टपोन हो गया था, उसके बाद सितंबर में पोस्टपोन हो गया था। फिर कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि दोबारा पोस्टपोन हो जाएगा। इस चक्कर में मतलब कि लास्ट के 1 मंथ पहले, यानी कि जुलाई के एंड तक हम चले गए थे गाँव अपने। वहाँ चले गए, जो कि मैं सब कुछ पढ़ चुकी थी, बट वहाँ चले गए। फिर एक महीना मतलब कि एक महीने पहले हम गाँव चले गए थे। हमें लगा कि पोस्टपोन हो जाएगा दोबारा, फिर देख लेंगे कर लेंगे अच्छे से, वहाँ भी पढ़ लेंगे। बट ये था कि गाँव चले गए, बुक्स वगैरह सब लेके गई थी मैं, ये था। बट वहाँ पे बुक को मैंने टच तक नहीं करी बिल्कुल, किसी भी मतलब इवन बायो को भी कुछ टच नहीं किया। वहाँ एक महीना पूरा ऐसे ही निकल गया, कुछ रिवाइज नहीं करा। फिर पता चला कि पेपर अब पोस्टपोन नहीं हो रहा। 10 दिन पहले हम वही फिर गांव से वापस आए थे, और उसमें मतलब सब कुछ जो भी मैंने पढ़ रखा था वो मतलब मुझे रिवाइज़ नहीं हुआ बिल्कुल भी। 10 दिन में मैं कैसे रिवाइज़ करती। और इवन मतलब पैनिक मतलब हो रही थी बहुत ज़्यादा कि कैसे हो कैसे हो। इस चक्कर में जो भी आता था वो भी नहीं कर पाई रिवाइज़, जो था फिर वैसे ही जाना पड़ा पेपर देने। फिर वैसे पेपर देने गई, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल साथ में लेके गई, रिवीजन नहीं करी तो कॉन्फिडेंस आना ही नहीं था। और जब कॉन्फिडेंस नहीं लगा तो आपका पेपर ख़राब जाना ही जाना है। फिर जब पेपर मैंने देखा 2020 का पेपर बहुत इजी था, ठीक था, बट ये था कि रिवीजन नहीं थी। इस चक्कर में जो आती हुई चीज़ें भी नहीं कर पा रही थी मैं। फिर ठीक ठाक पेपर करके आई मैं। तो इसमें मेरे कितने मार्क्स बने थे, 535, जो कि सिलेक्शन के लिए बहुत कम था, सिलेक्शन इससे नहीं हो सकता। बट ये था कि कहीं ना कहीं मैं इससे इस वाले जो मेरा अटैम्प्ट था, फिर भी मैं इतना मतलब डिप्रेस नहीं हुई थी इस अटैम्प्ट में भी, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं पता था कि मेरी गलती थी, कि मैंने रिवाइज नहीं करा तो गलती मेरी, ये तो मेरी गलती थी। तो तभी मेरे को इतना फील नहीं हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत तो फील हुआ, बट ये था कि गलती तो मेरी है, इसलिए इतना फील नहीं हुआ। फिर एक ड्रॉप और लिया, क्योंकि मेरे को था करना तो यही है। और ये था कि कुछ गलतियाँ हुई, वो मैंने सोचा गलती वो ठीक कर लूँगी मैं अब, यही था। फिर वो गलती मैं ठीक करती है अब नेक्स्ट ड्रॉप में अपने। फिर मैंने 2021 की दोबारा एक ड्रॉप लिया, और इस ड्रॉप में मैं भी सेल्फ स्टडी कर रही थी। कोई मतलब ऑनलाइन बैच, कोई बैच कुछ नहीं खरीदा था, बिल्कुल सेल्फ स्टडी था, सब कुछ सेल्फ स्टडी था जैसे। और अच्छे से तैयारी सब कुछ, इसमें भी सब कुछ तैयार था, पूरा सिलेबस हो गया था।
स्टार्टिंग सब कुछ अच्छे से करा, तब सारे नोट्स बनाए, सब कुछ किया, अच्छे से क्वेश्चंस भी करती थी, थोड़ा बहुत टेस्ट भी देती थी, सब करती थी। और बट इसमें फिर लास्ट में देखा होगा आपने कि इसमें वो इंट्रोड्यूस हुआ था नया सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसमें फिर जब मैं पेपर देने गई 2021 अटैम्प्ट का, सब कुछ अच्छे से करा, सब कुछ अच्छे से पेपर जा रहा था, सब कुछ कर रही थी। बट फिर जब जैसे कि सेक्शन ए और सेक्शन बी था ना, इस पर मेरी प्रैक्टिस बहुत कम थी, मैं इस पर प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी अच्छी खासी। तो मेरे पास जैसे कि फिजिक्स का सेक्शन आया, बायो और केमिस्ट्री सब अच्छे से हो गया। फिजिक्स के सेक्शन में मतलब मेरे को आते हुए क्वेश्चन मेरे रह गए थे, मतलब 5-6 क्वेश्चन मेरे को आते थे, बट मैं टाइम ख़त्म हो गया, मैं कर नहीं पाई। अब क्या कह सकते हैं, मतलब आता हुआ नहीं कर पाई, फिर यही था कि प्रैक्टिस नहीं थी। फिर आके मैं तो मतलब गिना उना मार्क्स कितने बन रहे थे, जब मैंने गिना तो मेरे बन रहे थे शायद, हाँ 570 प्लस बन रहे थे। फिर उस वक्त मेरे को लगा कि ये सबसे ज़्यादा मतलब कि डिप्रेसिंग था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब कि अभी जो मैंने 2 अटैम्प्ट करे ना, मैं उसमें रोई नहीं थी, मतलब बिल्कुल, मतलब इतना फील नहीं हुआ था मुझे। बट इसमें मैंने पूरी मेहनत करी थी, सब कुछ कर गई थी अपनी तरफ से, तो मतलब जितना मैं कर सकती थी इसमें, मतलब मैं रोई थी, बहुत रोई थी इसमें। मतलब इसमें बर्दाश्त नहीं हुआ था मुझसे कि मतलब मुझे लगता कि मैं सब कुछ तैयारी कर गई, तब मैं नहीं कर पाऊँगी दोबारा, ये था मेरे को, अपनी दोबारा नहीं करना, मैंने सोच लिया था। तो ये फर्स्ट मतलब मेरा ये था कि जिसमें मतलब मेरे को बहुत हिट करी थी ये वाली, मतलब ये वाला फेलियर बहुत हिट करा था, ये फर्स्ट था। इससे पहले जो अटैम्प्ट थे उसमें इतना हिट नहीं करा था मुझे। फिर इसमें मैंने कहीं ना कहीं सोच लिया था कि अब दोबारा नहीं करना। और फिर न्यूज़ वगैरह आने लगी थी कि पेपर थोड़ा टफ आया था, तो कट ऑफ कम जाएगी, तो हमें भी लगा क्या पता हो जाएगा, मतलब एक माइंड में ये आ गया था। फिर उसके बाद फिर मतलब रिलैक्स हो गए हम, थोड़ा बहुत रिलैक्स हो गए थे इसमें। फिर यही है ना, इंसान कितने दिन तक दुख मनाएगा, 1 दिन 2 दिन, फिर तो नॉर्मल हो जाते हैं। फिर इतना मतलब ये था कि नॉर्मल हो जाता है इंसान, ये तो था ही। फिर नॉर्मल हो गए थे, सब कुछ नॉर्मल था। फिर हम गांव चले गए थे, मतलब फिर मतलब नीट के बाद अब तो फ्री थे, तो गांव चले गए थे। उसके बाद फिर इसमें ये सब आ गया कि रिज़ल्ट लेट हो रहा था बहुत। रिज़ल्ट आई थिंक नवंबर में आया था, तो फिर भी मतलब ये न्यूज़ चल रही थी कि कट ऑफ कम जाएगी। तो हमने सोचा क्या पता हो जाए, फिर भी सिलेक्शन। तो मेरे मार्क्स इसमें आए थे 574 मार्क्स आए थे। फिर लगा कि क्या पता हो जाए, इतने में भी हो जाए, कट ऑफ कम। फिर काउंसलिंग भी डिले हो रही थी इसमें। काउंसलिंग डिले होते होते फेब एंड तक हो गया था, काउंसलिंग फेब एंड हो गया था पूरा। तो फिर कुछ अलॉट नहीं हुआ, काउंसलिंग करी थी मैंने, कुछ अलॉट नहीं हुआ उसमें। लास्ट में वही खाली हाथ रह गया, सब कुछ नहीं मिला। फिर मतलब मैंने इसमें ये था कि माइंड मैंने सेट कर लिया था कि दोबारा नहीं करना, और अगर करूँगी तो मतलब कुछ ज्वाइन कर लूँगी, कोई कोर्स वगैरह ले लूँगी साथ में कर लेंगे तैयारी, ऐसा कुछ था। और कहीं ना कहीं ये भी हो गया था कि 570 प्लस मार्क्स हैं तो आराम से कर लेंगे, हो जाएगा, मतलब ये सोच लिया था मैंने कि हो जाएगा, अगर दोबारा करेंगे साथ में तो हो जाएगा। ये भी गलती, कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए इंसान को, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबती है। तो ये था मतलब मे भी मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस मेरे को लगा था कि मैं कर लूँगी, ऐसा कुछ था। बट फिर काउंसलिंग डिले हो गई, फिर बैंड में हो गया, कुछ अलॉट नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि BMS ले लेते हैं। मेरे मतलब दिल्ली में एक ही कॉलेज है BMS का, फिर उसमें सोचा उसमें ले लेते हैं। फिर उसकी काउंसलिंग भी काफ़ी लेट स्टार्ट हुई थी, तो उसमें मतलब फिल करा फॉर्म हम, तो उसकी काउंसलिंग एंड हुई थी मार्च में। तो मैंने वो कॉलेज मिल गया था, मेरे को अलॉट हो गया था सेकेंड राउंड में, तो BMS मैंने ऑप्ट कर लिया था। और फिर ये था इसमें क्लासेस ले रही थी, क्लासेस चल रही थी, मार्च अप्रैल मई में क्लासेस हो रही थी। अप्रैल में हुई थी क्लास में, अप्रैल में गई थी। और अभी तक मैंने नीट की कोई तैयारी नहीं स्टार्ट करी थी, ये पूरा ईयर मतलब मैंने नीट की कोई बुक, मतलब ना बायो की ना कुछ टच नहीं किया था अभी तक। सब कुछ ऐसी जो भी था, उस पिछले ड्रॉप में जो भी पढ़ा था वही माइंड में था, कुछ पढ़ा नहीं था अब तक मैंने। और जो कि नीट देना था मेरे को, ये था कि नीट दे देंगे, बट तैयारी कुछ नहीं करी। और फिर मई में और जून में फिर वेकेशन थी कॉलेज की, गर्मी वाली छुट्टी पड़ी थी। फिर मतलब इसमें फिर नीट की तैयारी स्टार्ट करी मैंने, 2022 वाला अटैम्प्ट था ये मेरा, इसमें स्टार्ट करी तैयारी। तो 2 महीने में जो मैंने मतलब मतलब कुछ नया नहीं पढ़ा, जो पहले पढ़ रखा था, जो भी मेरे नोट्स थे, बायो के जो भी नोट्स थे या फिजिक्स केमिस्ट्री के जो भी नोट्स थे, बस उन्हीं को रिवाइज़ कर पाई थी, वही रिवाइज़ किया था। इवन फिर मैं टेस्ट वगैरह भी ज़्यादा नहीं दे पाई थी इसमें, लास्ट में भी दिए थे कुछ 3-4 टेस्ट दे पाई थी बस। और फिर वही मतलब कि इसमें ये था ना कि लास्ट के 1 मंथ में मतलब मैं बहुत ज़्यादा, ये था कि मेरा BP लो होने लग गया था। फर्स्ट टाइम मेरा BP लो हुआ था लास्ट के मतलब कि कुछ वीक से, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब डीमोटिवेटिंग और बहुत ज़्यादा डिप्रेस फेज में चली गई थी।
ये था कि तैयारी तो कर रही थी, बट ये था कि अंदर से मतलब कि ये था कि इस बार भी नहीं, इस बार भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा वो वाला फेज़ आ गया था। सबके साथ ही आता है मेरे को लगता है, तो जब ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं तो। बट ये था, फिर करी तैयारी वगैरह। फिर पेपर था आई थिंक, हाँ, फिर 17 जुलाई को पेपर था आई थिंक, हाँ 17 जुलाई को पेपर दिया। फिर सब कुछ पेपर मेरा सही गया था। मेरे को जब मैं पेपर करी थी मेरे को लग रहा था हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, और आराम से फिजिक्स तो इजी आई थी उस वाले अटेम्प्ट में 2022 में। फिजिक्स केमिस्ट्री सब आराम से हो गया था। फिर बायो में फिर एक नया वहाँ पे कुछ आ गया, एजर्सन रीजन इंट्रोड्यूस हो गया, इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। फिर मतलब फिर भी मैंने कर लिया, जो भी जितना कर पाई थी फिर मैंने कर लिया। फिर जब मैंने आके मार्क्स कैलकुलेट करी, फिजिक्स केमिस्ट्री तो ठीक थी, बायो ने फिर डुबा दिया। बायो में मेरे 300 से कम बन रहे थे मार्क्स। फिर इसमें भी मतलब ये गलतियाँ हो गई कि मैंने एक तो तैयारी नहीं स्टार्ट करी, 2 महीने में सिर्फ जो पढ़ा था वही रिवाइज कर पाई थी। फिर जितने मार्क्स आए थे उतने ही, कुछ ज़्यादा इंक्रीज ही नहीं हुए मार्क्स, 574 से 581 ही आए। उसके बाद अब तो बिल्कुल मेरा माइंड था कि मेरे को दोबारा करना है। अब मेरे को ये था कि मैं BMS कंटिन्यू करूँगी। कहीं ना कहीं मतलब बिल्कुल मन नहीं करता दोबारा करने का, मतलब बिल्कुल हार चुकी थी, ये था बिल्कुल ये वाला था। उसके बाद मैं BMS कंटिन्यू कर रही थी, और उसके बाद फिर जब मैं BMS की क्लासेस ले रही थी तो फिर एक तो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एक तो था ही कि मेरे को शुरू से करना ही नहीं था ये। एक तो इतने ड्रॉप लगा दिए, ऊपर से जो करना था वो नहीं कर रही, तो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था वहाँ बिल्कुल। क्लासेस ले रही थी मैं कुछ दिन तक, मतलब काफ़ी दिनों तक ली थी क्लासेस, बट वो जो सेटिस्फेक्शन आता है ना, वो अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। एक होता है कि हम जो पढ़ते हैं मतलब दिल से पढ़ते हैं, जो हमें होता है कि हमें कहीं करना था, उसमें भले फिर मेहनत करनी पड़े, पर हमें यही करना था तो हम कर रहे हैं। बट वहाँ पे मेहनत भी करो और फिर जो नहीं करना था वो चीज़ कर रहे हैं, मतलब एक वही था, कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़ थी। तो सब कुछ ऐसे चल रहा था। और BMS में फिर ऊपर से संस्कृत भी चीज़ें होती थी संस्कृत में, और संस्कृत तो मैंने वैसे ही नहीं पढ़ी, समझ ही नहीं आती थी क्या है संस्कृत में। सब कुछ ऐसे चल रहा था। BMS के फिर कुछ दिनों तक, महीनों तक क्लासेस हो रही थी। फिर कहीं ना कहीं मेरे माइंड में आ गया था मैं नहीं कर पाऊंगी, कि मुझको एक तो अच्छा नहीं लग रहा, और मेरे कहीं ना कहीं मेरे माइंड में आ गया था कि मैं नहीं कर पाऊंगी आगे, मतलब कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं कर सकती ये। एक माइंड में मतलब एक ना कहीं दिमाग में आ गया था मेरे। फिर मतलब वही अम्मी को बताया कि ऐसे 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 है, मतलब कि जो भी मतलब कि मैं अच्छा नहीं हो रहा, मुझसे अच्छा नहीं लग रहा ये सब। तो अम्मी ने तो सीधा कह दिया कि दोबारा कर ले, मतलब सीधा कह दिया। और उस वक्त मतलब पहले था मेरे को नहीं करना, पर जैसे कि अम्मी ने बोला कर ली। तो एक होता है कि जब हम मतलब हमें लगता है कि हमें करना है, बट सामने वाला कोई अगर आपको सपोर्ट कर देता है ना, तो हाँ फिर लगता है हम कर लेंगे अब। तो बहुत सपोर्ट किया था मेरे अम्मी अम्बू ने। सबसे मतलब बड़ा रोल है, मतलब मेरे पेरेंट्स का ही सबसे बड़ा रोल है। फिर उन्होंने सपोर्ट किया, मतलब बोला कि अगर तुम्हें करना है तो कर लो, या फिर वही करना है वही कर लो, मतलब कोई ऐसा कोई फोर्स नहीं था। जो मतलब जैसे करना है वही कर लो, अगर वो करना है वो करो, अगर ये करना है तो ये कर लो, अगर ड्रॉप लेना है दोबारा से अच्छे से करना है। फिर मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना। फिर मैं ऐसे ही मतलब कुछ मंथ्स ऐसे चले गए, क्लासेस वगैरह ले रही थी, कभी कभी जाती थी कभी नहीं जाती थी। पर अभी मैंने स्टार्ट नहीं करी थी पढ़ाई अपनी। बट फिर क्लासेस लेती थी, मैं सोच रही थी क्या पता मुझे को अच्छा लगने लग जाए, ठीक हो जाए, सब कुछ बैलेंस हो जाए। बट फिर भी नहीं हो पा रहा था। फिर ऐसे होते होते अगस्त निकल गया और सितंबर फिर आने वाला था। फिर मैंने अब सोच लिया कि अगर अब ये साल भी ऐसे पूरा निकाल लूँगी फिर कुछ नहीं मिलेगा हाथ में, मतलब ना वो होगा ना ये होगी अच्छी से तैयारी। अगर तैयारी करो तो अच्छे से करो, या फिर वही अच्छे से कर लो। फिर मैंने ये सोच लिया, या फिर ये अच्छे से करूँगी या फिर वो अच्छे से करूँगी। और फिर मैंने पूरा माइंड सेट कर लिया अपना कि अब मैं उसको कंटिन्यू नहीं करूँगी, अपना पूरा अच्छे से पूरा साल लगा दूँगी। अब इस बार अच्छे से तैयारी करूँगी, मतलब जितनी भी गलतियाँ मैंने अभी तक करी और जो भी मतलब नहीं करनी चाहिए सब कुछ, मतलब सब कुछ अच्छे से इस बार सब कुछ ठीक कर लूँगी। ये था मेरा, मतलब पूरा माइंड सेट कर लिया मैंने अब इस बार अच्छे से अपना। उसके बाद मैंने स्टार्ट करा। कहेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी, जो BMS का पार्शियल ड्रॉप या फिर कैसे करें, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, BMS लें या ना लें, तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, आप उसको देख लेना। मैं बताती हूँ मैंने कैसे करा। फिर मैंने सितंबर से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी नीट 2023 के लिए। और मैं बता दूँ इसमें फिर मैंने बिल्कुल मतलब ऐसी तैयारी करी ना, कि अब तक मैंने बिल्कुल जो पिछले जितनी भी अब तक अटैम्प्ट्स में गलतियाँ करी, या फिर जो भी मेरी गलती थी, जो मिस्टेक्स मैं करती थी, सब कुछ मैंने सब कुछ इम्प्रूव कर लिया इसमें, सब कुछ ठीक करा, सब कुछ अच्छे से नोट डाउन किया मैं क्या गलतियाँ करी थी। और इसमें मेरे को ये था ना, इसमें इस बार कोई गुंजाइश नहीं है मेरे पास, करना है तो करना है, अभी इस था दिमाग में। नीट 2023 वाला मतलब जो पूरा फेस था, वन ऑफ द मतलब
सबसे अच्छा फेज़ था मेरी लाइफ का भी, मतलब मैंने जो इसमें अच्छी जितनी तैयारी करी, जैसी तैयारी करी, मतलब बहुत अच्छा फेज़ था, मतलब बहुत अच्छी तैयारी करी इसमें मैंने। उसके बाद तो रिज़ल्ट तो आपको पता ही है अब इसमें कैसा मेरा रिज़ल्ट आया। फिर नीट 2023 का मैंने पेपर दिया, वन ऑफ द बेस्ट रिज़ल्ट आया मेरा, 671 मार्क्स, आपको पता ही है, और काफ़ी अच्छा स्कोर था और अच्छा कॉलेज अलॉट होगा मुझे इससे। बाकी ये मेरी पूरी स्टोरी थी कि इतने ड्रॉप्स हुए और पूरा इतने ये मार्क्स है जो मैंने इतने ड्रॉप लिए, इतने अटैम्प्ट्स करी, मैं इतना कर पाई, जो मेरे को इतनी हिम्मत मिली करने की, इसका सबसे बड़ा रोल मेरे पेरेंट्स का ही है, मेरी फैमिली का ही है। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम हार मान जाते हैं एक पॉइंट पे आके, जब हम इतने ड्रॉप लेते हैं, फिर मतलब लगता है कि अब हम नहीं कर पाएंगे, करने का मन भी नहीं करता, मतलब बिल्कुल हार जाते हैं। बट जब एक होता है अगर आपको सपोर्ट करता है, आपको मतलब कि आपको मोटिवेट करता है, तभी आप कर पाते हैं दोबारा। तो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे इसमें सपोर्ट किया है, मतलब कभी मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कितने ड्रॉप हो गए, कितने ड्रॉप लोगी और क्या, मतलब अब इतने ही मार्क्स आ रहे और इंक्रीज़ नहीं हो रहे। उन्होंने हमेशा सिर्फ मोटिवेट ही किया मुझे, कभी मतलब कोई नेगेटिव बात नहीं करी मुझसे, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं बोला मुझसे, हमेशा सपोर्ट किया। सबसे बड़ा रोल उन्हीं का रहा है मेरी लाइफ में। ड्रॉप लेने का रिग्रेट है मुझे या नहीं है अभी तक, मैंने इतने ड्रॉप लिए, तो मैं बता दूँ मेरे को इतनू सा भी रिग्रेट नहीं है ड्रॉप लेने का कि मैंने इतने ड्रॉप हुए मेरे। ये है कि मैंने कुछ गलतियाँ करी है कि उससे मैंने कुछ सीखा है, बहुत सारी चेंजेस आए मेरे अंदर, बहुत सारी मैं मतलब उन गलतियों से मैंने सीखा है, तो कहीं ना कहीं मैंने कुछ अच्छा ही करा है ना उन गलतियों से, तो मेरे को रिग्रेट तो नहीं है ऐसे कोई। इवन आई एम हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड कि मैं लास्ट में ये कह दूँ कि बिकॉज इट्स ऑलवेज बेटर टू से आई डिड इट देन आई कुड हैव डन इट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने कही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, बट स्टिल मैं लास्ट में फिर भी आपको कुछ बताना चाहूँगी। ये बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर सुनना। बाकी पूरा भले ना सुना, बट इसको ज़रूर सुनना। सो सबसे पहले ऑलवेज से अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब चाहे जैसी सिचुएशन हो आपके पास, सिलेक्शन हो या ना हो, जो भी हो, ऑलवेज से अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि स्टिल आपके पास अल्लाह ताला ने ऐसी बहुत सी चीज़ें दी हैं जो कि बहुतों के पास नहीं होगा। ऑलवेज से अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और बाकी लास्ट में इस वीडियो ख़त्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट दुआ मैं बता दूँ आपको, जो कि वन ऑफ द फेवरेट दुआ है मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है। इसमें इस दुआ में मतलब कि हमने सब कुछ मांग लिया, मतलब जो भी दुनिया इसमें सब कुछ जो भी हमें चाहिए होता है सब कुछ मांग लिया है। ये दुआ मैं यहाँ पे लिख दूँगी, पर मैं पढ़ के भी बता देती हूँ। रब्बना अतिना फिद दुनिया हसनता वफिल आखिरा हसनता वकीना अजाबन नार। इसका मतलब है कि यही, रब्बना अतिना फिद दुनिया मतलब दुनिया में जितनी भी सारी खैर है या अल्लाह ताला मुझे दे दे, और इवन आखिरत की जितनी भी मतलब खैर सब मुझे दे दे, और जहन्नम के अजाब से ही बचा ले। तो ये दुआ ज़रूर पढ़ें, मैं अपनी नमाज में ये दुआ ज़रूर पढ़ती थी, आप भी पढ़ें। सो लास्ट में इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो, और आप अपनी जर्नी भी जो भी जर्नी अब तक की, आपको कमेंट में शेयर करें। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और जितना कि हो सकता है रिप्लाई भी करती हूँ। तो अपनी जर्नी को शेयर करना कमेंट्स में। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।